हेलो, जय हिंद आप सभी को दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, काफ़ी भाइयों के यहाँ पे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस बढ़िया है या दिल्ली फायर सर्विस बढ़िया है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, दोनों नौकरी अपनी अपनी जगह पे सही है। दिल्ली पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। दिल्ली फायर सर्विस का अपना फायर से रिलेटेड और रेस्क्यू संबंधित काम रहने वाला है। तो दोनों अपनी जगह अपने डिपार्टमेंट में सही है, कोई किसी से कम नहीं है, मैं बता रहा हूँ। रही बात दिल्ली पुलिस ड्राइवर अच्छी है या फायर ऑपरेटर, तो कई भाइयों को पता नहीं होगा कि ये फायर ऑपरेटर की पोस्ट है, ना कि ड्राइवर की पोस्ट है। दिल्ली फायर सर्विस के अंदर जो आपको वैकेंसी आने वाली है, इसमें फायर ऑपरेटर में या फायरमैन प्लस ड्राइवर होते हो, यानी कि आपका ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। इसमें यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होता है। जब आपका रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल निकल जाता है, फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। तो बच्चे सोच रहे हैं कि ये ड्राइवर की नौकरी है। ड्राइवर की नौकरी नहीं है, फायर ऑपरेटर की नौकरी है, फायरमैन प्लस ड्राइवर। और दिल्ली पुलिस के अंदर होती है आपकी सिंपल ड्राइवर। वहाँ पे आपको सिर्फ गाड़ी चलानी होती है, चाहे वो आपकी छोटी गाड़ी हो, बड़ी हो, टाटा हो, कुछ भी हो, आपको वो चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें मैं जो क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। दोनों में क्वालिफिकेशन पहले दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर की 10 थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर में 12 थी। लेकिन अब दोनों में 12 थी, यानी 12वीं पास कर दी गई है क्वालिफिकेशन। हाइट 170 सेंटीमीटर है दोनों के अंदर। इसके अंदर फिजिकल दिल्ली पुलिस का 1600 मीटर है और दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर का 800 मीटर रहेगा। और आपकी चेस्ट 81 से 86.5 दिल्ली फायर सर्विस में, और ड्राइवर में आपको 80 से 85 सेंटीमीटर शायद समथिंग रहने वाली है उसमें। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले मेन डिफरेंस बता देता हूँ दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस ड्राइवर का। सबसे पहले तो इसके अंदर आपकी वो 2000 ग्रेड पे की नौकरी है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2000 ग्रेड पे के अंदर आता है। उसकी आपकी बेसिक सैलरी 21,700 से स्टार्ट होती है। दिल्ली फायर सर्विस का फायर ऑपरेटर शुरू होता है 2400 ग्रेड पे से, तो उसकी सैलरी स्टार्ट होती है 25,500 से। तो सबसे पहले ये डिफरेंस है। तो दिल्ली फायर सर्विस का फायर ऑपरेटर है और दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल सेम ग्रेड पे है, तो आप इसको आप हेड कांस्टेबल के हिसाब से मान सकते हो। तो ये मेन डिफरेंस आपका सैलरी में रह गया। उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग, दिल्ली फायर सर्विस के फायर ऑपरेटर की ड्यूटी टाइमिंग 24 घंटे होती है, यानी कि ड्यूटी स्टार्ट होती है सुबह 9:30 बजे और ड्यूटी ख़त्म होगी अगले दिन सुबह 9:30 बजे। और रेस्ट फिर आपको मिलता है 24 घंटे का। फायर ऑपरेटर में 24 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, काफ़ी भाइयों के कमेंट्स थे, क्या सर हम 24 घंटे की एक्स्ट्रा ड्यूटी और करके 48 करके फिर ज़्यादा रेस्ट ले सकते हैं क्या, या हम कोई मेरी जगह मेरी ड्यूटी कर ले, मैं उसकी जगह उसकी ड्यूटी कर लूँ। तो ये फायर इसमें सर्विस में नहीं है रूल, ये ऐसे आप नहीं कर सकते। लेकिन दिल्ली पुलिस ड्राइवर में शायद ये चल जाता है बिल्कुल। वहाँ पे आप एक दूसरे आपस में कि 2 दिन वो कर लेते हैं और 2 दिन वो संभाल लेते हैं। तो इस प्रकार से डीपी यानी दिल्ली पुलिस में चल जाता है ऐसे। इसके अलावा ये आपकी ड्यूटी टाइमिंग हो गई। ड्यूटी टाइमिंग दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर आपकी पीसीआर के अंदर 12-12 घंटे की ड्यूटी लगती है, 24 घंटे का आपका रेस्ट हो जाता है। बटालियन के अंदर आपको जो कैदी वगैरह हैं उनको पेशी के लिए लेके जाना होता है अदालतों में, तो वो सुबह लेके जाते हैं और शाम तक अपनी वापस आते हैं। तो ऐसी ड्यूटी भी लगती है। और बटालियनों के अंदर और अलग से जो ड्यूटी लगती है वो आपकी लगती है। और कई जगह जो दिल्ली पुलिस के अंदर है वो वहाँ पे अच्छी मौज भी है, गाड़ी हिलती नहीं है सुबह शाम, या फिर अफसरों के ड्राइवर है। तो इस प्रकार से दिल्ली पुलिस में आप ड्राइवर की नौकरी कर पाओगे। फायर सर्विस में ऐसा नहीं है। आपको ऑफिसर्स की गाड़ी भी चलाने को मिल सकती है, लेकिन उसके अंदर भी आपका ड्यूटी शेड्यूल 24-24 का ही रहता है ज़्यादातर। और इसके अलावा और जो फायर की गाड़ी चलानी होती है उसको आपको 24 के अंदर ही है ड्यूटी। इसकी ड्राइवर की फायर में आपकी हफ्ते के अंदर 1 दिन आती है या 2 दिन मुश्किल से आएगी। स्टाफ के हिसाब से ज़्यादा स्टाफ होगा तो आपकी ड्यूटी 1 हफ्ते के बाद ही आपके टर्न वाइज आपका नंबर पड़ेगा। और दिल्ली पुलिस में आपको परमानेंट ही गाड़ी चलानी पड़ती है। इसके अलावा जो मेन दूसरा डिफरेंस है दिल्ली पुलिस और फायर ऑपरेटर में प्रमोशन का, मैं आपको बता दूं। दिल्ली पुलिस के अंदर आप सदा पूरी उम्र जब तक आप नौकरी करोगे आप ड्राइवर ही रहोगे,
चाहे आप ASI बन जाओ, सब इंस्पेक्टर बन जाओ, इंस्पेक्टर भी बन जाओ, लेकिन आपको चलानी गाड़ी ही पड़ेगी। लेकिन फायर ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। फायर ऑपरेटर में आप प्रमोशन लेके, पहला जो आपका प्रमोशन होगा फायर ऑपरेटर से अगला लीडिंग फायरमैन, जिसे हम हवलदार बोलते हैं, तो उसके अंदर आपकी फिर ड्राइवर ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी, टेलीफोन ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी। आप ऑफिसर इंचार्ज बन जाओगे किसी भी कॉल के, जहां आपका डिपार्चर होगा, यानी जहां आपको भेजा जाएगा उस कॉल के। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद आप लीडिंग फायरमैन बनने के बाद तीसरा प्रमोशन सब ऑफिसर, जो 2 स्टार प्रमोशन होता है, तो वो आपका फिर यहाँ पे सब ऑफिसर हो सकता है। फायर ऑपरेटर सब ऑफिसर के प्रमोशन के बाद आप स्टेशन ऑफिसर बन सकते हो, ग्रुप B क्लास गेजेटेड ऑफिसर आप बन सकते हो उसके अंदर। उसके बाद फिर अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आप असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर ए क्लास ऑफिसर बन सकते हो इसके अंदर। ADO बनने के बाद आप DO डिविजनल ऑफिसर इसके अंदर बन सकते हो। तो इसके अंदर प्रमोशन आपका हो जाएगा, लेकिन और आपका जो प्रमोशन होगा वो आप में फिर आपके काम जो हैं फायर ऑपरेटर के यानी सिपाही के, वो आपके छूट जाएंगे। तो तीसरा ये मेजर इसके अंदर आपका प्रमोशन का हो गया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर आपकी 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, और दिल्ली फायर सर्विस में फायर ऑपरेटर की आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है। सॉरी, वो कांस्टेबल की होती है 12 महीने की, अपने दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आपकी 3 महीने की आपकी ये रहने वाली ट्रेनिंग। तो दोस्तों इसके अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो कि मैं 12 महीने की बताई वो एग्जीक्यूटिव की है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा बहुत भी अगर कुछ फेरबदल होगा तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। अभी तक आप 3 महीने की ट्रेनिंग इसमें मान सकते हो, जहाँ तक मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो ये रहने वाली है आपका दिल्ली पुलिस का। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सही, तो इसके अंदर आप आराम थोड़ा सा इसमें मान सकते हो ज़्यादा है, क्योंकि जब सर्दियां होती है तो इतनी आपको कॉल नहीं मिलती है। बारिश होने के बाद भी यहाँ पे कॉल की संख्या कम हो जाती है। लेकिन पीक टाइम जो कि आपका समर का है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और यहाँ पे इस टाइम पे दबाकर कॉल होती है, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, काफ़ी फायर यहाँ पे बढ़ जाती है। कॉल की संख्या दिन की आपकी 8, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे संख्या बढ़ती चली जाती है। तो इस टाइम पे आपको काम करना बहुत पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल के बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस में आप बढ़िया अच्छी अपनी वर्दी पहन के, आप जो भी आपकी गाड़ी में ड्यूटी मिल गई है उसमें आप अच्छे शान से नौकरी कर सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत इस प्रकार से मानते हो कि दिल्ली फायर सर्विस में आपको गंदे नाले के अंदर भी उतरना पड़ेगा, और गाय रेस्क्यू करना पड़ेगा, बर्ड रेस्क्यू करना पड़ेगा, कूड़े की आग बुझानी पड़ेगी गमबूट पहन के आपको, तो अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों से परहेज करते हो कि मैं गंदगी में नहीं घुसूंगा, तो आप दिल्ली पुलिस को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस में आपको सब कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको गंदा नाला भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसके अंदर गिरे हुए जानवर, पशु, इंसान, हर किसी को वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसमें ये परहेज नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस के अंदर आपकी अगर थानों में ड्यूटी या PCR में कहीं ड्यूटी लग जाती है, तो आप वहाँ पे थाने में मैच चलता है, तो वहाँ पे आप खाना खा सकते हो, एक ये भी है। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस के ज़्यादातर मैच प्राइवेट है, वहाँ पे स्टेशन पे अपने हिसाब से चल रहे हैं, सरकारी मैच इसके अंदर नहीं है। ज़्यादातर स्टेशनों पे मैच की सुविधा नहीं है, वो बाहर जो पास में थाने लगते हैं वहाँ पे खा के आ जा सकते हैं, या फिर अन्य प्राइवेट अपने होटल से खाना खाते हैं 24 घंटे की ड्यूटी के अंदर, या अपना बनाकर खुद स्टेशन पर खाओ। तो ये सुविधा आपको दिल्ली पुलिस और फायर में डिफरेंस है खाने का। और एक भाई पूछ रहा था क्या दिल्ली फायर सर्विस में गन मिलती है, तो गन नहीं मिलती, और ये स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट स्टेट की नौकरी रहती है। दिल्ली पुलिस आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी रहेगी। दिल्ली पुलिस के अंदर आपका CGHS यानी सेंट्रल हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम का आपका कार्ड बनता है मेडिकल का, और दिल्ली फायर में आपका DGHS यानी कि दिल्ली हेल्थ गवर्नमेंट स्कीम का ये आपका मेडिकल कार्ड बनता है। CGHS कार्ड आपका कुछ हद तक कैशलेस होता है, और लेकिन दिल्ली का ये आपका कैशलेस नहीं होता। लेकिन आप इलाज करवा कर अपने बिल लगाओगे तो आपको पेमेंट सारी वापस मिल जाती है। दिल्ली ये हेल्थ की ये हो गया आपका। इसके अलावा आपका, और दोस्तों मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर दोनों बेल्ट की नौकरी रहने वाली है। तो
तो दोस्तों ये दोनों बेल्ट की आपकी नौकरी रहने वाली है। इसमें आपको मैं बता दूं 13 महीने की सैलरी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस में दोनों में 13 महीने की सैलरी, यानी कि आप 13 महीने, कई भाइयों को नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी से दिसंबर तक तो 12 महीने आपके हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा वो सैलरी आपकी 1 महीने के एक्स्ट्रा आपकी कब आती है, वो आपकी जनवरी में आएगी। जनवरी में आपको 2 सैलरी देखने को मिलती है, एक 13 महीने की और एक खुद जनवरी की। तो उसके अंदर आपकी 13 महीने की सैलरी पूरी नहीं आती, उसमें सिर्फ आपकी बेसिक प्लस डीए, यानी कि जो बेसिक है आपकी जैसे 25,500 है, उसका डीए कितना बन रहा है, आधा 50% है, तो 12,500 के हिसाब से इस प्रकार से आपकी वो सैलरी देखने को मिलती है। तो बेसिक प्लस डी आ जाता है। इसके अलावा आपके वर्दी के पैसे आते हैं जुलाई में 12,500, जो कि दोनों डिपार्टमेंट, दिल्ली फायर सर्विस में भी और दिल्ली फायर ऑपरेटर में भी 12,500 आपको वर्दी के पैसे मिल जाते हैं। बाकी जो और अलाउंस दिल्ली पुलिस को मिलते हैं, ऐसे ही दिल्ली फायर सर्विस को मिल जाते हैं, चाहे वो बच्चों की फीस हो, चाहे मेडिकल की सुविधा हो आपकी। दिल्ली फायर सर, हाँ एक मेजर डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस ड्राइवर के अंदर सिर्फ 15 आपको सीएल मिलती है, 30 ईएल मिलती है। मेडिकल सेम वही 20 मेडिकल है। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस में आपकी 25 सीएल है, 30 आपकी ईएल है और 20, यानी जो 10 बन जाते हैं 24 घंटे के हिसाब से, 12 घंटे का एक मेडिकल होता है, तो 20 मेडिकल, तो 10 मान सकते हो आप, तो 20 मेडिकल इस हिसाब से आपकी यहाँ पे फायर में अंदर छुट्टी भी ज़्यादा है। तो ये डिफरेंस मैंने बता दिया। दिल्ली पुलिस के अंदर 15 सीएल है, इसमें 25 सीएल है। जो प्रोफाइल दोनों की आपकी दिल्ली की रहेगी। दिल्ली पुलिस के अंदर कैंटीन का कार्ड भी बनता है, वहाँ पे आप कैंटीन डिपो से सामान ले सकते हो। फायर में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। दिल्ली पुलिस में शायद लिक्विड का भी, यानी कि रम दारू वगैरह का भी आपको वहाँ पे शायद अवेलेबल है कैंटीन कार्ड, तो वो भी बनता है। आर्मी जैसा कैंटीन कार्ड नहीं होता, लेकिन फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाती है इस प्रकार से। और दोस्तों अगर कोई आपका सवाल रह गया है या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। मैंने अगर कोई सवाल आपका जवाब नहीं दिया, आपका कोई भी सवाल रह गया है तो आप ज़रूर पूछें। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन करके ले सकते हैं। सैलरी की मैं फ़ोटो आपको लगा दूंगा, ये आप देख सकते हो सैलरी का डिफरेंस। जो हमारे साथ भर्ती हुए थे, यानी कि दिल्ली पुलिस ड्राइवर और दिल्ली फायर सर्विस, तब एक से टाइम से बैच आया था, तो उनकी सैलरी में और हमारी सैलरी में करीबन 10,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कोई सवाल आपका और है दिल्ली पुलिस ड्राइवर और फायर ऑपरेटर से संबंधित, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।